देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है। यहां पर हम अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। मैं लाइव आपके सामने यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करूंगा, पेज में यहां पर नीचे करूंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखेंगे, भाई साहब इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ आपके पास में आपका पैन कार्ड और सिर्फ आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इस दो ही डॉक्यूमेंट से भाई साहब इस एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दो ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हमारे एक व्यूअर का पूरे 19,000 रुपए का इस एप्लीकेशन में लोन ऑफर हमें यहाँ पर मिल चुका है। इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, आपके पास में इनकम प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भाई साहब बेशक इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर पर देखेंगे तो भाई साहब एप्लीकेशन काफी नई है। एप्लीकेशन को 4 पॉइंट की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो एप्लीकेशन को सिर्फ 5,000 लोगों ने अभी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन काफी नई है, तो आपको पता होगा भाई साहब जितनी एप्लीकेशन नई होती है पुरानी एप्लीकेशन के मुकाबले को आप उतने ही आसानी से भाई आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन का नाम मैंने यहाँ पर छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम ब्लर किया हुआ है। तो भाई साहब ये एप्लीकेशन कौन सी है, ये वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, इसी के बाद में एप्लीकेशन का नाम आपको बता दूंगा, ताकि आप लोन अप्लाई करते टाइम कुछ गलती ना करें और सक्सेसफुली भाई आपका लोन अप्रूव हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आप ही के सामने लाइव एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ एंड लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर देना है। ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल एप्लीकेशन में देनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम, एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर देना होगा। इसी के साथ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर, आपकी जो पैन कार्ड की नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जो भी जेंडर है मेल है या फीमेल है वो आप अपना जेंडर यहाँ पर चुन लेंगे। जब आप अपना जेंडर यहाँ पर चुन लेंगे इसके बाद में आप अपना मैरिटल स्टेटस चुनेंगे। एंटर फादर्स नेम, आपका फादर्स नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, भाई आप यहाँ पर देंगे आपको एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के अलावा। इसके बाद में आप अपना करंट एड्रेस भाई साहब आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके आधार कार्ड के पीछे जो आपका करंट एड्रेस है वो डिट्टो करंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपका करंट पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा, आपके एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में आपके परमानेंट एड्रेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो भाई साहब ये बेसिक सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इस पेज में आप यहाँ पर फिल करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर ही क्लिक करना है एंड आगे के यूजर इंटरफेस लाइव देखना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से यहाँ पर ब्लर कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बाई आधार कार्ड बाई पैन कार्ड, आप अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल अब आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे केवाईसी के तौर पर। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले आधार नंबर पर ही क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद में हम सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो हमसे मांगे जाएंगे। 12 डिजिट के नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। भाई साहब ओटीपी फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देखेंगे हमें ओटीपी मिल चुकी है। भाई साहब ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर ओटीपी हम डाल देंगे एंड वेरीफाई ओटीपी पर ही नीचे क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अब भाई साहब हमारे से पैन कार्ड नंबर फिल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस पेज में हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे पैन कार्ड पर जो हमारा नेम है वो नेम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड नीचे यहाँ पर देखेंगे पैन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा पैन कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब भाई साहब एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है अब हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप है यहाँ पर जाएंगे सैलरी पर्सन, सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हम यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, भाई साहब आप जो काम करते हैं वो किस फील्ड के तहत आता है वो ऑर्गेनाइजेशन नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह का एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। योर डिजिग्नेशन, आप अपने काम का डिजिग्नेशन यहाँ पर डाल देंगे। आप यहाँ पर देंगे टेक होम सैलरी, भाई साहब आपकी जो भी सैलरी है मंथली सैलरी है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। सैलरी चुनने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप जिस कंपनी में भी जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह की ज्वाइनिंग डेट क्या है वो ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर चुन लेंगे। आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर ईमेल आईडी, आपके वर्क की जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। सेव इन्फॉर्मेशन पर ही क्लिक करेंगे। आपकी जो वर्क की ईमेल आईडी है भाई साहब आप अपने यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी भी डालकर अपनी वर्क ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। तो ये बेसिक सी डिटेल मैं यहाँ पर फिल करूंगा एम्प्लॉयमेंट के तौर पर और यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट पेज पर भाई साहब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब आपसे यहाँ पर सैलरी बैंक अकाउंट डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो भाई साहब जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो एंटर बैंक अकाउंट
नंबर के अंदर आप लोग यहाँ पर देंगे आपके बैंक अकाउंट की नंबर है, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, आपका जो भी नेम वगैरह है वो आपने यहाँ पर ऊपर पहले ही यहाँ पर फिल कर दिया है। तो वैसे अब आपको कुछ डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। मैंने मेरे बैंक डिटेल यहाँ पर दे दी है, नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर देंगे तो वैसे अब यहाँ पर ऊपर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी। मैंने यहाँ पर सारी चीजें क्लिक कर दी है, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने ब्लर किया हुआ है। आपको अपनी सेल्फी यहाँ पर एक क्लिक करनी होगी एंड नीचे आप चाहे तो अपने बैंक का स्टेटमेंट भी भाई साहब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर आपके पास में बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास में बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप नो बैंक स्टेटमेंट पर नीचे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी प्रकार कोई बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो नो के बटन पर क्लिक करके इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने सेल्फी मेरी यहाँ पर दे दी है। भाई साहब मैं यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करके जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमें एक लोन ऑफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन मुझे पूरी 19,000 रुपये का लोन ऑफर कर रही है। ट्रेन्योर के यहाँ पर मैं बात करूँ तो 6 महीने का मुझे यहाँ पर ट्रेन्योर मिल रहा है। लोन अमाउंट की यहाँ पर बात करूँ तो 19,000 रुपये का लोन ऑफर हमें यहाँ पर दिखाया गया है। हमारी 19,000 रुपये की 6 महीने के तौर पर जो EMI बनी है वो 3672 रुपये की EMI बन रही है। सारी चीजें एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। या भाई साहब आपको यहाँ पर 19,000 रुपये का लोन नहीं चाहिए तो आप अपने अमाउंट को यहाँ पर कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 19,000 रुपये का ही लोन लेना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर लोन रिक्वेस्ट है बीन रिसीव्ड, यानी कि हमारी जो लोन रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। अब सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा नेम हम यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है, हमारा जो लोन अमाउंट है वो हम यहाँ पर नजर आ रहा है। हम जिस बैंक में ये लोन का पैसा आती है उस बैंक की डिटेल हमें यहाँ पर नजर आ रही है। टोटल रिपेमेंट हमें जो करना होगा 22,030 रुपये का वो हम यहाँ पर नजर आ रहा होगा। 6 महीने का हमें ट्रेन्योर मिला है, यानी कि लोन की समरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और फिलहाल हमारा जो लोन है वो यहाँ पर पेंडिंग में जा चुका है। तो वैसे हम यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे एंड आगे का इंटरफेस लाइव देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन के होम पेज पर हम आते हैं तो वैसे हमारी एप्लीकेशन का नंबर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। फिलहाल हमारा स्टेटस पेंडिंग में यहाँ पर नजर आ रहा है और हमारे लोन की कंप्लीट समरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर वगैरह है, कितने रुपए का लोन है, लोन ट्रेन्योर है, कितने % के हिसाब से यहाँ पर ये लोन हमें यहाँ पर मिला है, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 0 देख सकते हैं। ये लोन की कंप्लीट समरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वैसा अभी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन काफी नई है, एप्लीकेशन में मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर कितनी देर का वेट यहाँ पर करवाया जाएगा ये लोन का पैसा खाते में आने के लिए, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है। वैसा शायद यहाँ पर आधे से 1 घंटे का भी हमें यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो वैसा भी इस एप्लीकेशन से कुछ इस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गए लोन अप्लाई करने की बात। अब फाइनली यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है और इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए, फिर इस एप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहिए। साथ में मेरा खुद का ओपिनियन भी आपके साथ में यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो इधर आप साइड में देखेंगे तो एप्लीकेशन का जो नाम है वो अभी केस लोन ऐप है और एप्लीकेशन का लोगो और एप्लीकेशन नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं।